नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की और विशेष रूप से यह जानेंगे कि क्या यह अगले साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि इसका परफॉर्मेंस पिछले सभी टाइम फ्रेम्स में काफी अच्छा रहा है। इस फंड से जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस ये पिछले 1-2 साल से नहीं कर पा रहा था। जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए इन कंपेरिजन टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इस कंपेरिजन के संदर्भ में देखें तो यह दूसरे कुछ फंड्स की तुलना में थोड़ा कम अच्छा कर रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें कि सिंस इंसेप्शन और पिछले 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर की परफॉर्मेंस में कैटेगरी एवरेज की तुलना में तो यह कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ फंड इससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पूरा भरोसा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में है और इसी कारण इस फंड का एयूएम है 85,000 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि 85,000 करोड़ बहुत बड़ा एयूएम होता है। यह क्लियरली एक मैसेज है कि यह फंड बहुत ज्यादा विश्वसनीयता रखता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच में। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इस फंड में बहुत समय से इन्वेस्टेड है और इसकी परफॉर्मेंस कभी नीचे जाए ऊपर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। उनका इतना ज्यादा भरोसा है इस फंड पर और इस भरोसे को इस फंड ने कायम भी रखा है अपनी परफॉर्मेंस से। अब जो बात है कि क्या अगले साल ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो दे सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह कि फंड का जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है वो अब काफी इंप्रूव हो रहा है। फंड अपना मोमेंटम पकड़ रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो जहां कैटेगरी ने डाउन साइड परफॉर्मेंस काफी खराब दिखाया है मार्केट की गिरावट में, कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस है फंड्स का -6%। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने पिछले क्वार्टर में रिटर्न्स दिए हैं -6% के और उसके लिए इस फंड ने रिटर्न्स दिए हैं सिर्फ -2.5% का। तो काफी बड़े मार्जिन से इसने डाउन साइड प्रोटेक्शन दिया है, जो बताता है कि यह फंड मार्केट करेक्शंस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और मार्केट करेक्शन में प्रोटेक्ट कर सकता है डाउन साइड रिस्क को अपने इन्वेस्टर के लिए। अब भी बात करें दूसरे टाइम फ्रेम्स में परफॉर्मेंस की, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सभी में अच्छा परफॉर्मेंस है और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह फंड हीरो है। इसने 5 ईयर और 10 ईयर के टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को एक बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अराउंड 4% के मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज को 10 ईयर के टाइम फ्रेम की बात करें तो। अब दूसरा कारण जिसके चलते यह आशा की जा सकती है कि अगले साल यह फंड काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, वह है कि फंड का जो असेट डिप्लॉयमेंट है, जो फंड के पास एयूएम है उसका डिप्लॉयमेंट जो फंड ने कर रखा है वो बहुत टेक्टिकल कर रखा है। अभी यह फंड सिर्फ 78% ही इन्वेस्टेड है इक्विटीज में, मींस इसके पास 22% ऐसा पैसा है, ऐसा फंड है जो अभी इसने डिप्लॉय ही नहीं कर रखा है, जो कि इसका बहुत बड़े एयूएम को देखते हुए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट ऑलरेडी डाउन टर्न में है और इसके अलावा यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले साल भी फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में फिर से करेक्शन आ सकता है अराउंड 10% का। तो अगर अराउंड 10% का करेक्शन आता है और इनके पास जो डिप्लॉयबल फंड है वो काफी बड़े हैं, 20% ऑफ देयर एयूएम इज स्टिल अनडिप्लॉयड इन द मार्केट, तो ऐसी स्थिति में इनको एक बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा कि ये मार्केट में जब करेक्शन आया हुआ हो तो और प्राइसेस काफी नीचे गिरे हुए हों, उस समय गिरे हुए प्राइसेस में ये इन्वेस्ट करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इस स्ट्रेटेजी से जाहिर है कि जब इनको नीचे के प्राइस मिलेंगे, अच्छे प्राइस में ये बाई कर पाएंगे शेयर्स को, तो जब मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आएगा इन द लेटर क्वार्टर्स, इन द लेटर हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तब इनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे और इस फंड का परफॉर्मेंस अपनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में काफी अच्छा हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। अगर यह बात करें कि फंड कितना रिस्की है और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, तो फंड बहुत ही कम रिस्की है। इसके सभी रिस्क रेशियोज पॉजिटिव हैं, यानी ये दर्शाते हैं कि फंड में ज्यादा रिस्क नहीं है और रिटर्न भी फंड अच्छे देगा। इसके साथ ही साथ इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो भी काफी डिफेंसिव है, काफी कंजर्वेटिव फंड है ये और ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न जनरेट नहीं करता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, काफी सेफ फंड है। अभी देखिए कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है,
तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सेबी के निर्देशानुसार जैसा कि आप जानते हैं कि ओनली 65% आपको इन्वेस्टेड रहना है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। इसके अलावा कोई दूसरा स्टिपुलेशन उसमें नहीं है कि किस मार्केट कैप के शेयर्स में आपको इन्वेस्टेड रहना है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपनी सुविधा के अनुसार मार्केट कंडीशंस को देखते हुए फंड मैनेजर अपना फंड का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स में। तो जैसा कि फंड मैनेजर का स्ट्रेटेजी होता है कि कितना रिस्क लेके उसको रिटर्न जनरेट करने हैं या कितना कंजर्वेटिवली डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो फंड मैनेजर अपना निर्णय लेता है उसके आधार पर। आप भी देखिए कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने इसमें डिप्लॉयमेंट कर रखा है फंड्स का 90% लार्ज कैप कैटेगरी में। अब जहां पर सेबी ने पूरा अधिकार दे रखा है कि आप किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड को, वहीं पर इस फंड के मैनेजर्स ने यह चुना है कि वह डिफेंसिव रहेंगे और इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है हर टाइम फ्रेम में। इसके अलावा फंड बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी अपनाता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की, यानी कि अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को यह ज्यादा चर्न नहीं करता। तो यही कारण है कि इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 22%। वहीं कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है दैट इज ए व्होपिंग 450%, मींस कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कन्विक्शन के साथ और कितना कम पोर्टफोलियो को ये चर्न करता है फंड, जिसके कारण इसका एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी के जो एक्सपेंस रेशियो है उससे नीचे है। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है जहां पर 0.73%, वहीं पे फंड का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.63%। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल है इन्वेस्टर के लिए। बात करें रिस्क रेशियोज की, तो बीटा, अल्फा और शार्पे तीनों ही रेशियो इसके अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। अगर बीटा की बात करें जो है दर्शाता है कि कितना फंड की एनएवी में वोलेटिलिटी आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है, तो उसमें इसका बीटा है फंड का 0.73, जबकि कैटेगरी का है 0.93। तो बीटा 1 से नीचे ही होना चाहिए, कैटेगरी का भी 1 से नीचे है और फंड का भी 1 से नीचे है, लेकिन फंड का कैटेगरी एवरेज से भी नीचे है बीटा, जो है दर्शाता है कि कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में ऑन एवरेज यह फंड कम वोलेटाइल है और इसकी एनएवी में आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे, स्थिरता रहेगी फंड की एनएवी और परफॉर्मेंस में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।